हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिजायर आईएएस में। और आज हम एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, वो है पॉवर्टी। इसके बाद एक और सीरीज आएगी जिसका नाम होगा अनएम्प्लॉयमेंट। वो मुश्किल से एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट पूरा। और उसके बाद फाइनली एट द एंड आएगा नेशनल इनकम, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी एंड ऑल दीज थिंग्स। हम डिस्कस करेंगे उस आखिरी वीडियो में। मतलब आप कह सकते हैं सिर्फ 3 लेक्चर्स बचे हैं, उसके बाद आपकी पूरी इकोनॉमिक सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। फाइन, अब एक टॉपिक पे और आते हैं कि ये जो हमारा पॉवर्टी है, ठीक है, पॉवर्टी आपने अगर पिछले कुछ लेक्चर्स में देखा, फॉर एग्जांपल मैंने डब्ल्यूटीओ कवर किया, वर्ल्ड बैंक कवर किया, आईएमएफ कवर किया, पॉवर्टी कवर कर रहा हूँ, एम्प्लॉयमेंट कवर करूंगा। तो ये 4-5 जो चैप्टर्स होते हैं ना, लोग पढ़ना प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, सोचते हैं कि मतलब ये इससे कुछ ज्यादा आना नहीं है और ये तो छोटे मोटे टॉपिक है, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट तो कोई भी लिख लेगा। और फिर जब वो क्वेश्चन आ जाता है तो लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बस प्रूव करने को डेटा नहीं रहता है। जिसको उन्हें कम मार्क्स मिलते हैं वो लोग बोलते हैं यार क्वेश्चन पेपर बेकार आया, क्वेश्चन वालों ने, दैट मींस यूपीएससी ने मार्क्स नहीं दिया, यूपीएससी तो ऐसे ही करता है, ऑल दीस थिंग्स। बट देखिए, इसमें गलती उनकी नहीं होती, गलती हमारी होती है। हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं जीएस1 जीएस2 में। मतलब हम पूरी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न इंडिया से और आर्ट एंड कल्चर ज्यादा क्वेश्चन आता है। उसके बाद भी हम पूरी एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे, उसके बाद भी पूरी मेडाइवल इंडिया पढ़ेंगे। वो क्या पढ़ने का मतलब जब आना ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप जितना एफर्ट वहां पर लगाते हो, अगर यही 3-4 चैप्टर 5 चैप्टर में लगाते तो आपके जो मार्क्स हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। ठीक है, सोसाइटी में पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट कवर होता है, उसमें लोग फोकस नहीं करते इंडियन सोसाइटी, बस बोलते हैं करंट अफेयर्स हो गया काफी है। लेकिन आपका कोई स्ट्रक्चर है, उसका कोई मतलब अलग से डेटा फैक्ट्स आपके पास है नहीं है। सो हाउ कैन यू राइट आंसर ऑन दिस टॉपिक। मतलब बिना फैक्ट्स के आप कैसे प्रूव करोगे, कैसे सब्सटेंशिएट करोगे अपना आंसर, कैसे दैट मींस स्टेटमेंट को सब्सटेंशिएट करोगे। ठीक है, तो मेरा टारगेट यहाँ पर इन 4 चैप्टर से ये है कि अगर मान लो आप पढ़ना प्रेफर नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल आपके पास टाइम कम है, ठीक है, कुछ लोग पास टाइम कम होता है इसलिए भी ये लोग ये चैप्टर नहीं पढ़ते हैं, तो वो बात सही है। ठीक है, तो वो लोग और जो लोग नहीं पढ़ते इन सब चैप्टर्स को, उनके लिए 4-5 चैप्टर्स अलग से बनाए गए हैं। ठीक है, सबके लिए 4-5 चैप्टर अलग से है कि अगर आपको नहीं पढ़ना हो चैप्टर, छोड़ दीजिए। जितना मैं यहाँ पर पॉवर्टी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ में बताऊंगा मोर देन इनफ होगा स्टैटिक के लिए। बस आपको करंट अफेयर थोड़ा बहुत सब्सटेंशिएट करना है एंड दैट विल बी होगा। ठीक है, बाकी कोई बुक मत पढ़ना, बाकी जो मेन चैप्टर है वो जरूर पढ़ लेना। ठीक है, अगर टाइम मिले तो ये सब भी पढ़ लेना, लेकिन मेन चैप्टर पहले पढ़ना। अगर उसके बाद टाइम मिले तो ये लेक्चर देखना, उसके बाद और टाइम मिले उसके बाद ही इन सब टॉपिक्स के लिए बुक के पास जाना। ठीक है, बाकी पॉवर्टी में हम ट्राई करेंगे 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करें। और हम देख लेते हैं पॉवर्टी में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो, पॉवर्टी में सबसे पहले हमें पॉवर्टी की मीनिंग जाननी है कि पॉवर्टी का मतलब क्या होता है। फिर देखेंगे, आपने सुना होगा बीपीएल, ठीक है, दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन, वो सब क्या होता है। फिर ये पॉवर्टी लाइन क्या है। फिर वर्ल्ड बैंक का थोड़ा बहुत डेटा देखेंगे पॉवर्टी के ऊपर, इंडिया के बारे में वर्ल्ड बैंक क्या कहता है पॉवर्टी के ऊपर, वो भी देखेंगे। फिर पॉवर्टी 2 टाइप की होती है, फॉर एग्जाम्पल रिलेटिव और एब्सोल्यूट, वो भी जानेंगे। फिर पॉवर्टी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इंडिया में कौन कौन सी कमिटीज कैलकुलेट की हैं अभी तक, फॉर एग्जाम्पल लकड़ावाला, तेंदुलकर, रंगराजन कमिटी ने कैलकुलेट किया, इनके बारे में इनका एनालिसिस देखेंगे। फाइन, इसके बाद हम एमडीपी के बारे में जानेंगे। अभी कुछ शायद तक ये नवंबर के मंथ में काफी न्यूज में था। ठीक है, बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे एमडीपी के ऊपर, तो काफी इंपॉर्टेंट इंडेक्स हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर इसे कवर कर रहा हूँ। साथ ही साथ फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी पढ़ेंगे, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, सोसाइटी में अब यूपीएससी हर साल मतलब वुमेन पे क्वेश्चन पूछ ही रही है, तो एक्सपेक्टेड है कि पॉवर्टी और वुमेन को मिक्स करके फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी पे ये क्वेश्चन पूछ ले। फाइन, और साथ ही फिर एट द एंड वी विल आल्सो सी सम मेजर्स, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने लिए हैं पॉवर्टी को इंडिया में कम करने के लिए। तो दीज ऑल टॉपिक्स विल रिक्वायर अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 लेक्चर। आई विल ट्राई कि कम से कम लेक्चर में कंप्लीट करूं इन सब टॉपिक्स को, जिससे कि आपका टाइम कम वेस्ट हो और आप अपने जो एक्स्ट्रा और सब्जेक्ट्स है वहां पर और अच्छे से फोकस कर सके। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है। देखो, जब भी कोई मुझसे पॉवर्टी की मतलब पूछता है तो सेम मुझे एक क्वेश्चन, दैट मीन्स एक मूवी याद आती है हिंदी मीडियम, जिसमें अपने बच्चे को बोलता है, दैट मीन्स याद है जब वो इंटरव्यू के लिए जाता है तो वहां पर वो उससे वो जो मैम रहती है वो पूछती है कि आप पॉवर्टी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे अपने बच्चे को, तो बोलता है पॉवर्टी एक्सप्लेन करने में क्या है, इंडिया में जगह जगह गरीबी है, जाके बस दिखा देंगे एक बंदा की कटोरा लेके खड़ा हुआ है एंड इट इज ऑल पॉवर्टी। सो दिस इज हाउ एक्चुअली पॉवर्टी इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। मतलब जो कटोरा लेके खड़ा है ही इज गरीब एंड देयर इज पॉवर्टी ऑल अराउंड इंडिया। फाइन, so we are UPSC aspirants, so we have to study this poverty in a different way। देखो, पॉवर्टी क्या होता है। पॉवर्टी का मतलब, पॉवर्टी एक ऐसी इकोनॉमिक स्टेट होती है, ठीक है, मतलब एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर कोई भी इंडिविजुअल या फिर फैमिली, मतलब सिंगल बंदा या कोई फैमिली अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रही है। ठीक है, मतलब एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर एक बंदा या एक फैमिली अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पॉवर्टी। में पॉवर्टी रिडन बंदा है वो या पॉवर्टी रिडन फैमिली है वो। ठीक है, अब एग्जांपल्स क्या क्या है। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी बंदे के पास, ठीक है, मान लीजिए ये कोई बंदा है, उसके पास अगर मान लीजिए उस फूड ना हो, दैट मीन्स रोटी कपड़ा मकान ना हो, ठीक है, फूड, क्लोथ्स,
हाउसिंग, ये सब बेसिक नेसेसिटी। फॉर एग्जाम्पल किसी पास फूड नहीं तो मर जाएगा, क्लोथ नहीं है तो ठंडी के तब समझ सकता है ठंडी के मारे मर जाएगा, फिर हाउसिंग नहीं है तो वो अपना गुजर बसर कहाँ करेगा, सोएगा कहाँ, ठीक है। जिसके पास ये सब बेसिक नेसेसिटीज की चीज ना हो, ठीक है, जिसके पास बेसिक नेसेसिटीज की चीज ना हो, उन्हें हम बोलते हैं दे आर पुअर, ठीक है। दैट इज व्हाट वी कॉल एज पॉवर्टी, मतलब इंडिविजुअल ऑफ, अगर कोई भी फैमिली के पास बेसिक नीड्स नहीं है, ठीक है, बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहा, उसे हम पॉवर्टी बोलते हैं। इसके बाद ये जो पॉवर्टी होती है वो एक तरीके से इकोनॉमिक एक्सक्लूजन की स्टेट होती है। अब इकोनॉमिक एक्सक्लूजन का स्टेट का मतलब क्या होता है, देखो अगर हम क्या बोलते हैं कि ये दो स्टेट को रख सकते हैं, ठीक है, ये हमने दो बॉक्सेस बना लिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक में क्या है, लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स बहुत सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली, अर्बन, पुअर और रूरल जितने भी लोग हैं, बंदे सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, यहाँ पर इन्हें सारी की सारी बेसिक नीड्स मिल रही है, ठीक है। जब इन्हें बेसिक नीड्स मिल रही है तो ये लोग इकोनॉमी में पार्ट ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमी के लिए दैट मीन्स ये लोग कुछ काम कर रहे हैं तो उससे जीडीपी बढ़ेगी, ठीक है, जो भी काम करेंगे मतलब इकोनॉमी को फायदा होगा, मतलब ये लोग इकोनॉमी के पार्ट है, मतलब इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, मतलब इकोनॉमी इंक्लूजन वाले पार्ट में, ठीक है। लेकिन जिनके पास बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो रही, फॉर एग्जांपल ये जो पुअर लोग हैं इनकी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो रही, तो ये लोग देश के लिए फिर काम भी कहां से कर पाएंगे। आप सोचिए, जिनके पास खुद की बेसिक नीड कंप्लीट नहीं हो पाती, वो देश को क्या प्रोडक्टिविटी में देंगे, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वो भी आते हैं, ठीक है, जो लेबर रहते हैं ना, जो आपके यहाँ आके थोड़ा बहुत ट्रायल चाइल्स लगा के जाते हैं, वो भी मतलब बेसिक नीड्स अपने फुलफिल कर रहे हैं, इसलिए लोग इकोनॉमिक इंक्लूजन की स्टेट में, मतलब ये लोग जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन ये जो पुअर है, अगर आप उड़ीसा आसाम साइड जाएंगे, वहां पर तो लोग मतलब भीख मांगते ही मांगते मतलब मर जाते हैं, मतलब ऐसी कंडीशन रहती है, मतलब इतनी वहां पर गरीबी है ईस्टर्न साइड में, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। तो मैं बता रहा हूँ, वहां पर उनके पास काम नहीं होता है, ना ही उनके पास खाना होता है। जब खाना नहीं होगा तो लोग काम कैसे करेंगे। मैंने याद है आपको बताया था ह्यूमन रिसोर्स वाले चैप्टर में, मतलब वहां पर थोड़ा एक लेक्चर लिया था ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, वहां पर बताया था उनके पास दैट मीन्स खाना नहीं रहता, इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि काम ही नहीं कर पाते हैं। मतलब इन्हें हम क्या बोलते हैं, दे आर मतलब इकोनॉमी में लोग पार्ट नहीं ले रहे, उसको क्या बोलेंगे हम, इकोनॉमिक एक्सक्लूजन की सिचुएशन है। और यहाँ पर लोग इकोनॉमी में पार्ट ले रहे इसलिए बोल रहे हैं लोग इकोनॉमिक इंक्लूजन की सिचुएशन है, ठीक है, समझ गए कि पॉवर्टी में जो बंदे रहते हैं वो इकोनॉमिक एक्सक्लूजन के पार्ट रहते हैं, मतलब वो लोग इकोनॉमी में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम वर्ल्ड बैंक का डेटा देखते हैं। वर्ल्ड बैंक बोलता है कि वर्ल्ड में टोटल 987 मिलियन बंदे पुअर हैं, ठीक है। अब किस बेसिस पे बोलता है वो सब आगे देखेंगे। तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंगली 987 मिलियन बंदे पुअर हैं, जिसमें से उसने कहा कि मैक्सिमम पुअर इंडिया में रहते हैं, ठीक है, मैक्सिमम पुअर इंडिया में रहते हैं। तो आप सोचेंगे यार ये तो बहुत बड़ी बात होगी कि इंडिया में इतने सारे पुअर रहते हैं, दैट मींस इट इज नॉट अ गुड फैक्ट अबाउट इंडिया। देखो अब सिंपल सी बात है, जब ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में मुश्किल से 50 लाख या 1 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो वहां पर आप पुअर ज्यादा होंगे भी नहीं। लेकिन हमारे तो भैया 125 करोड़ की पॉपुलेशन है और रिसोर्सेज भी कम है, लैंड भी कम है, पानी भी कम है, तो सिंपल सी बात है हमारे यहाँ पॉवर्टी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अगर हम यही पॉपुलेशन कम करें तो हमारे यहाँ पॉवर्टी भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो जो WTO कहता है, जो दैट मीन स्ट्रेट अवे कहता है, दैट मीन रिजिड वे में कहता है, हम यहाँ पर थोड़े और अच्छे शब्दों में कह रहे हैं कि हमारे पॉपुलेशन ज्यादा है, सिंपल सी बात है, हमारे यहाँ दैट मीन पुअर होंगे, मैक्सिमम पुअर होंगे। लेकिन हमारा ये भी नहीं मानना है कि मैक्सिमम पुअर हमारे यहाँ, हमारा ये मानना है कि मैक्सिमम पुअर कहाँ पर है, अफ्रीकन कंट्रीज में। आप सब जानते हैं इंडिया में इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, अगर कोई बंदा काम करना चाहे तो बहुत ही इजीली काम कर सकता है, ठीक है। मतलब अगर आप कमाना चाहें तो एटलीस्ट कोई भी आपको दिन का 100-150 रुपए, अगर आप 8-10 घंटा काम करते हो 100-150 रुपए आपको दे ही देगा दिन का। तो हम ऐसा नहीं कहते कि हमारे यहाँ कोई भी बंदा पुअर है। अगर आप 100 रुपए के हिसाब से भी दिन का निकालो तो आप यहाँ पर 3000 रुपए कमा लोगे। सो इट इज नॉट अ स्टेट ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। मतलब ये बेमतलब का डेटा WTO दिखा रहा है, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहना चाहती है, फाइन। इसके बाद देखो जो पॉवर्टी होती है वो WTO ने अपने कुछ हिसाब से कैलकुलेट की होगी। इन द सेम वे हम अपने हिसाब से अलग पॉवर्टी कैलकुलेट करते हैं, ब्रिटेन अपने हिसाब से अलग पॉवर्टी कैलकुलेट करता है, अमेरिका अपने हिसाब से अलग पॉवर्टी कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन पॉवर्टी कैलकुलेशन अलग अलग होती जाती है, ठीक है। अब देखो पॉवर्टी कैलकुलेट करने के लिए हमें पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करना जरूरी है। क्यों? जस्ट बिकॉज कि देखो हम क्या करते हैं, एक पॉवर्टी लाइन बना देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये। अब इस पॉवर्टी लाइन के नीचे जो भी हैं दे आर कॉल्ड एज पुअर, और इस पॉवर्टी लाइन के ऊपर जो भी हैं दे आर कॉल्ड एज रिच, और दे आर नॉट पुअर एटलीस्ट, ठीक है, रिच नहीं, वो एटलीस्ट पुअर नहीं है, और जो नीचे हैं इसके वो सब पुअर है, ठीक है। तब हम पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करते हैं कि पॉवर्टी लाइन ये होती क्या है, ठीक है। तो पॉवर्टी लाइन का मतलब होता है दैट मीन्स एक ऐसी मिनिमम लाइन, ठीक है, ऐसी मिनिमम लाइन जो हमें बताती है कि इसके नीचे के जितने भी बंदे हैं वो पुअर है। मतलब ये कि हम क्या करते हैं, एक कुछ पैरामीटर्स लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने मान लो कि एक्सपेंडिचर ले लिया एक पैरामीटर, हमने ये डिसाइड कर दिया अगर हमारे इंडिया में कोई भी बंदा डेली का 200 रुपए खर्च कर रहा है, एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूँ, डेली का कोई बंदा 200 रुपए खर्च कर रहा है, ठीक है, 200 या 200 मतलब 200 या 200 से नीचे खर्च कर रहा है तो उसे हम पुअर बोलेंगे, और जो भी 200 या 200 से ऊपर
खर्च कर रहे हैं उसे हम पुअर नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लीजिए 5 लोग हैं जो दैट मीन्स 190 रुपए दिन का खर्च करते हैं, तो मतलब ये दे आर कमिंग अंडर द पॉवर्टी लाइन, दैट मीन्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो हम बोलेंगे दे आर पुअर। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो 200 या 210 रुपए खर्च कर रहे हैं, उन्हें हम बोलेंगे वो लोग कम पुअर है, उन्हें दैट मीन्स दे आर नॉट पुअर। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट उन्हें पुअर कंसिडर नहीं करेगी। फिर उसके ऊपर और होंगे जो 5,000 भी खर्च करेंगे, 10,000 भी खर्च करेंगे, 10 करोड़ भी खर्च करेंगे, तो इस तरीके से लेवल बढ़ता जाता है। लेकिन पॉवर्टी लाइन समझ गए ना, पॉवर्टी लाइन मतलब क्या है कि एक दैट मीन्स एक वो कह सकते हैं मिनिमम लेवल है। ठीक है, एक मिनिमम लेवल है, फिक्स एक मिनिमम लेवल है जिसके नीचे सबको हम क्या करते हैं, पुअर कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब क्या है, जो पॉवर्टी लाइन है वो अलग अलग कंट्री अलग अलग बेस में डिफाइन करती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे यहाँ जिसने 10 दिन के 10 रुपए कमाए वो पुअर नहीं है। अब हमने कहा कि जिसने दिन के 200 रुपए खर्च किए वो पुअर नहीं है। कोई बोला कि अगर किसी को 2 वक्त का खाना मिल गया तो वो पुअर नहीं है। किसी ने बोला जिसको 3 वक्त का खाना मिला वो पुअर नहीं है। ठीक है, तो ये पॉवर्टी लाइन अपने अपने हिसाब से कंट्रीज डिफाइन करती है। अब इंडिया ने कैसे डिफाइन की है वो आगे हम देखेंगे, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। फाइन, तो पॉवर्टी लाइन जो समझ गए ना, आई थिंक इट वाज नॉट अ दैट मींस बिग कॉन्सेप्ट, तो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड अबाउट द पॉवर्टी लाइन। इसके बाद थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक का डेटा देख लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक क्या बोलता है दैट मींस पॉवर्टी के बारे में। देखो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंगली, देखो ये डेटा इसलिए बता रहा हूँ कहीं पर थोड़ा बहुत आप यूज कर सकते हो। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि जो बंदा दिन में $2 से कम पढ़ाता है, दैट मींस $2 कमाता है दिन के, दैट मींस आप कह सकते हैं अगर हम 60 रुपए के हिसाब से ले, वैसे अभी 70 हो गया है तो बट वी आर स्टिल टेकिंग 60 रुपए, तो इट विल बी इनटू दैट मींस 120 हो जाएगा। ठीक है, अगर दिन का जो बंदा 120 रुपए कमा रहा है तो उसे डब्ल्यू बैंक दैट मींस वर्ल्ड बैंक कहता है कि वो लोग मॉडरेटली पुअर है। ठीक है, मॉडरेटली पुअर है। और जो लोग दिन का सिर्फ 60 रुपए कमा रहे हैं उन्हें हम कहते हैं दे आर एक्यूट पुअर। और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से जो पॉवर्टी लाइन है वो 1.59 पर डे है। दैट मींस ये रही डब्ल्यू बैंक की वर्ल्ड बैंक की क्या होगा, इसे हम बोलते हैं पॉवर्टी लाइन, ये हो गया 1.59। ठीक है, इसने मतलब मैंने बताया ना कि मतलब लोग कुछ एक डेटा फिक्स कर लेते हैं कि ये पॉवर्टी लाइन को डिफाइन कर लिया, उन्होंने बोला कि अब इसके नीचे जो भी आएंगे वो पुअर रहेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि मॉडरेट पॉवर्टी मतलब $2 पर डे। ठीक है, तो $2 यहाँ पर है, मतलब ये बंदा पुअर नहीं है लेकिन अभी भी ये पुअर है, मतलब सिर्फ दिन का अपना खाना खा पा रहा है, बाकी और फैसिलिटीज नहीं है। फॉर एग्जांपल अच्छा टॉयलेट नहीं है, फिर इसके बाद हमें इसके सामने दैट मींस अच्छा घर देखने को नहीं मिलता है, ऑल दिस थिंग्स, फिर उसके बाद खाना खाने को पैसे हैं, तो इसे डब्ल्यूटीओ ने मॉडरेट पुअर कहा। इसके बाद एक्यूट पुअर किसको कहा, जो पॉवर्टी लाइन के बिलो आते हैं, बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आ रहे होंगे कुछ। ठीक है, एक्यूट पुअर कहा मतलब ये लोग तो ढंग से खाना भी नहीं खा पा रहे दिन का, कुछ इस कंडीशन में रखा। आप खुद आप सोचिए 60 रुपए दिन का खाना खा लेंगे, नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। आप 60 रुपए में दिन का गुजर बसर कर लेंगे, लेकिन 200 रुपए में दैट मींस 120 या 150 रुपए में थोड़ा बहुत आप छोटा मोटा खा के कमा सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हमारे लिए नहीं, दैट मींस पुअर वो खा सकता है, हमारे लिए तो वो भी कम पड़ता है, हम तो जितना पा जाए उतना ही सोचते हैं कि और मिलना चाहिए। ठीक है, सो एक्यूट पॉवर्टी समझ गए कि एक्यूट पॉवर्टी मतलब पॉवर्टी लाइन से बिलो है, मॉडरेट पॉवर्टी बस थोड़ा सा ऊपर है पॉवर्टी लाइन से, लेकिन अभी भी पुअर है। और ये हमारी पॉवर्टी लाइन दैट मींस वर्ल्ड बैंक के हिसाब से क्या है, 1.59 पर डे। अब देखिए जो डेटा हो सकता है वो हो सकता है कि जब आपके सामने आए तो हो सकता है चेंज हो जाए, कुछ चेंजेस आ गए हों या मैंने कुछ अपने हिसाब से अपने जो डेटा पे चेंज नहीं किए होंगे। ठीक है, अगर उसमें कुछ चेंजेस हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे आराम से चेंज कर ले। ठीक है, समझ गए ना। ठीक है, अब समझते हैं कि पॉवर्टी कितने टाइप की होती है। देखो अब पॉवर्टी जो होती है वो 2 टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरी होती है रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, कौन सी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरी होती है रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होता है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब कि जो बंदा पॉवर्टी लाइन से नीचे हो, मतलब वो फिक्स हो गया कि ये पुअर ही है। ठीक है, दैट मींस इट इज पुअर। इसे हम क्या वर्ल्ड बैंक के हिसाब से क्या बोलते थे, एक्यूट पुअर है। ये क्या है, एक्यूट पुअर है। ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब बंदा पॉवर्टी लाइन से नीचे है। ठीक है, अब लेकिन आपने देखा कि मैंने बताया था ये वर्ल्ड बैंक की $1.59 की पॉवर्टी लाइन है, इससे नीचे जो भी कमाते हैं वो एक्यूट पुअर है या फिर एब्सोल्यूट पुअर है। ठीक है, एब्सोल्यूट पुअर है, दैट मींस दे आर पुअर। ठीक है, अब मैंने दिखाया कि कुछ लोग $2 भी कमा रहे थे दिन का, मतलब 120 रुपए भी कमा रहे थे, तो अब मैं उन्हें रिलेटिव पुअर कहूंगा। ठीक है, रिलेटिव पुअर, देखो रिलेटिव पुअर का मतलब होता है इन कंपैरिजन टू अदर यू आर पुअर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम अभी एब्सोल्यूट पॉवर्टी समझ रहे हैं, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रहे हैं दे आर एब्सोल्यूट पुअर और एक्यूट, इनके पास एक्यूट पॉवर्टी। अभी रिलेटिव पुअर कौन होता है, फॉर एग्जांपल हम ही अपना एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड है, ही इज वेरी रिच। ओके, अब उसके अकॉर्डिंगली तो मैं पुअर हूं ना, दैट मींस मैं जाता हूं अब छोटी सी गाड़ी में, 2 व्हीलर में, एंड ही कम्स इन एक्चुअली इन 4 व्हीलर, और उसके बाद उसके पास बड़ा सा बंगलो है, मेरे पास छोटा सा घर है,
तो उसके कंपैरिजन तो मैं पुअर हूं ना, तो उसे हम बोलते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। मतलब इंडिया में रिलेटिव पॉवर्टी बहुत ही ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, आप सिर्फ अपने आप को किसी दूसरे बंदे से पुअर, दैट मींस आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी नहीं, आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल्ड है, ठीक है। मतलब रिलेटिव में जो रहती है बेसिक आपकी जो नीड्स रहती है फुलफिल रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोटी कपड़ा मकान, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप अपने दोस्त के कंपैरिजन में, दूसरे लोगों के कंपैरिजन में पुअर हो, ठीक है, उसे हम बोलेंगे वो रिलेटिव पुअर। रिलेटिव समझते हो ना, दूसरे कंपैरिजन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप भी हो सकता है अपने किसी दोस्तों कंपैरिजन में रिच हो या पुअर हो, ठीक है। तो इस टाइप से चीजें चलती है। फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी के कंपैरिजन में हम सब लोग रिलेटिव पुअर है, पुअर नहीं है, वी आर रिलेटिव पुअर। और जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं वो लोग बोलेंगे भैया हम तो एब्सोल्यूट पुअर है, क्योंकि हमारे पास बेसिक नीड्स ही नहीं है, ठीक है, बेसिक नीड्स की चीजें नहीं है। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पॉवर्टी के बारे में। आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, काइंड्स ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। इसके बाद दैट मींस पॉवर्टी लाइन के बारे में समझ पाए होंगे आप, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल ट्राई टू कवर दैट मींस कैलकुलेशन ऑफ पॉवर्टी थ्रू दीज डिफरेंट कमिटीज। के बाद मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कवर करेंगे। फाइनली एट द एंड फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी और मेजर्स क्या लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उनको कवर करके अपना पॉवर्टी का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। एंड आई विश कि आप पूरा एट द एंड जितने भी लेक्चर्स आएंगे वो देखेंगे, बिकॉज यू नो दीज टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, बट कोई पढ़ता नहीं है, ठीक है। तो इन्हें इंपॉर्टेंस दो, मार्क्स निकालो, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। तो विल मीट इन लेक्चर नंबर 2।